गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 37 बायो सेक्शन। टाइटल है लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल। सो ये हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थर्ड एंड फोर्थ ऑर्गेनल। हमने अभी तक ईआर एंड गोल्जी कंप्लीट कर लिया है। तो ईआर का रोल था सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। गोल्जी अपैरेटस का रोल था मॉडिफिकेशन। तो आज हम पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट भी देखेंगे एंड साथ ही साथ ये दो वेसिकल्स जो बनते हैं लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स फ्रॉम गोल्जी, ये भी पढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो का सीक्वेंस होगा, पहले हम लाइजोसोम पढ़ेंगे, वैक्यूल्स, एंड देन पैकेज ट्रांसपोर्ट का जस्ट एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह आप लीजिए। मैंने जो कुछ कुछ स्लाइड्स हैं जो मैंने एमएससी में पढ़े थे फ्रॉम माय कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, तो उसके कुछ नोट्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। तो पहले लाइजोसोम, वैक्यूल एंड देन पैकेज ट्रांसपोर्ट ऑफ सेक्रेटेड वेसिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ईआर में सिंथेसिस होती है, गोल्जी में मॉडिफिकेशन होता है। यू हैव सिस गोल्जी, मीडियल सिस्टर्ने एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो यहाँ से देन पिंच आउट होकर के वेसिकल्स बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लाइजोसोम डिस्कस करेंगे। Lysosomes are membrane bound vesicles formed by packaging in the Golgi apparatus. They are rich in acid hydrolases. So देखिए, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है, इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिंगल मेम्ब्रेन है। साइटोसोल का पीएच 7.2 के आसपास है, जबकि लाइजोसोम के अंदर जो पीएच है वो है 5 तक। ओके, तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट है एंड इसमें ये सारे एंजाइम हाइड्रोलेजेस को बिलोंग करते हैं। ओके, इन्हें इसीलिए से एसिड हाइड्रोलेजेस कहा जाता है। इसमें एक स्पेशल पंप है जो कि प्रोटॉन्स को अंदर पंप करेगा, तो इससे एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। सो एसिड हाइड्रोलेजेस आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. Enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids, nucleic acids, optimally active at acidic pH. सो देखिए, हमने जब एंजाइम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें जो क्लास नंबर 3 है वो है हाइड्रोलेजेस। दे कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड ऑल दीज बॉन्ड्स। फर्स्ट थिंग, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कौन से लिंकेज होते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये अगर दो ग्लूकोज यूनिट्स हैं जो कि अभी सेपरेट हैं, अगर मुझे इन्हें जोड़ना है, I will have to remove water. Okay, then this bond is created between glucose and glucose. So अगर मुझे ये bond को break करना है, I will have to use water. Okay, इसीलिए इसे hydrolysis reaction कहते हैं and enzyme को hydrolase. तो because ये carbohydrate को digest कर रहा है तो हम इसे carbohydrase enzyme कहेंगे. Then protein के केस में अमाइनो एसिड्स होते हैं मोनोमर यूनिट, तो इनको भी आपको लिंक करना है तो इनके बीच में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड दोनों ज्वाइन हो जाएंगे वाया पेप्टाइड बॉन्ड। एंड सिमिलरली ब्रेक करना है तो ऐड वाटर एंड दिस इज द एंजाइम प्रोटीएज। इट ब्रेक्स प्रोटीन, क्लीव्स प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रोटीएज। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसके मोनोमर यूनिट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सो रिमूवल ऑफ वाटर, the nucleotides will join via phosphodiester bond, then again add water and use the enzyme nuclease. So hydrolase which break the nucleic acid are nucleases. And finally lipids के केस में glycerol and fatty acid they are linked via ester bond. इसमें भी water remove होता है तो ये दोनों connect हो जाते हैं. And if you have to break it, you will have to use this enzyme. Again, this is hydrolytic enzyme, lipase. So अब आपने ये सुना होगा कि lysosomes are suicidal bags. ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है, काफ़ी सारे बच्चों को ये पता होता है। तो ये सुसाइडल तब होगा जब बाई चांस गलती से
अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई। अदरवाइज लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि होता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। सो जैसा आपने पहले स्लाइड्स में सारे देखिए बायोमोलिक्यूल्स जो मैंने आपको दिखाए, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको ब्रेक करना है तो इंडिविजुअल ग्लूकोज रिलीज हो जाएंगे। सेम वे प्रोटीन्स को ब्रेक करके अमाइनो एसिड्स रिलीज हो जाएंगे। फिर उन्हीं अमाइनो एसिड्स को आप दूसरे प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। तो ये एक रिसाइकलिंग ऑर्गेनल है। ओके, रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। एंड जो भी सेल्यूलर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है सेल में, तो उसको ब्रेक करके देन जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं। तो ये आप याद रखना। सुसाइडल बैग तो खाली पॉपुलर नाम, उसको पॉपुलराइज करने के लिए ऐसा वर्ड यूज किया गया है। मेनली ये एक रिसाइकलिंग यूनिट है। सो इसे हम सेल्स जैनिटर भी कहेंगे। ओके, क्लीनिंग सिस्टम है ये, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। Why it is so called? Because it has powerful digestive enzymes. अब देखिए, जब कोई बैक्टीरिया वायरस ये एंटर करते हैं तो उसको भी डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो इट इज़ नॉट ओनली सेल्स जैनिटर, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन द इम्यून रिस्पॉन्स, डिफेंस ऑफ सेल फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे कि इसे आप सुसाइडल बैग ना कहें। इनका मेन रोल जो है उससे इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। तो चलिए अब ये एमसीक्यूज करते हैं लाइसोसोम्स पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी डबल, लाइसोसोम में सिंगल है, न्यूक्लियाई में भी डबल मेम्ब्रेन्स है। तो ऑप्शन 3 इज द आंसर। Which of the following statement is not correct? Lysosomes have numerous hydrolytic enzyme. ये तो correct है। Hydrolytic enzyme of lysosomes are active under acidic pH. Correct. इसीलिए उनको acid hydrolases कहा जाता है। Lysosomes are membrane bound structure. Correct. Single membrane है। So whatever will be fourth option वही incorrect होगा and that will be the answer of this question. Lysosomes are formed by the process of packaging in the ER. ER में नहीं होता, ये Golgi से बनते हैं. So option 4 is definitely incorrect and therefore answer of this question. So this was all about lysosome, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है और इसी को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, उसका एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, कौन कौन से एंजाइम्स है उसमें, कि उसकी मेम्ब्रेन सिंगल है या डबल मेम्ब्रेन है, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय गोल्जी। अब हम बात करते हैं वैक्यूल की। सो देखिए, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है वैक्यूल। तो प्लांट सेल्स में आपको ये दिखेंगे वैक्यूल। तो देखिए, लाइसोसोम भी है प्लांट सेल में एंड वैक्यूल भी है। वैक्यूल भी गोल्जी से ही बने हैं, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। Vacuole is membrane bound space found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. In plant, it occupies 90% of the volume of the cell. बहुत बड़ा सा ऑर्गेनल है ये। Vacuole is bound by single membrane. So दोनों लाइसोसोम एंड वैक्यूल दोनों में सिंगल मेम्ब्रेन है एंड इस मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक नाम है टोनोप्लास्ट। Tonoplast facilitates transport of number of ions and other material against a concentration gradient into the vacuole. तो इस वजह से significantly high concentration vacuole में create होता है ions का। ओके, अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन देखिए। Osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by। अब क्योंकि हम ऑस्मोटिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो टोनोप्लास्ट में अभी जस्ट हमने पढ़ा कि उसमें मेम्ब्रेन कैन क्रिएट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इनसाइड वैक्यूल। तो वैक्यूल विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल हेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा, जस्ट चेक द ऑप्शन। सो वैक्यूल इज द आंसर। देन कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के यहाँ एग्जाम्पल्स हैं। अमीबा में आपको दिखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो एज द नेम सजेस्ट, इट हेल्प्स इन
वैक्यूल है तो वो ऑस्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करेगा. एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वर्ड इज via contraction it helps in excretion of some waste. A vacuole in some protozoan which expels excess liquid on contraction. This is the definition of contractile vacuole. In many cells, as in protist, food vacuoles are formed by engulfing the food particles. So food vacuoles के example हमने पढ़ लिए contractile vacuole and the vacuole which is seen in plant. ये जस्ट एक रिमाइंडर है, प्रोकैरियोटिक फीचर में आपने गैस वैक्यूल्स पढ़े थे. ओके तो ये वैक्यूल प्लांट वैक्यूल से डिफरेंट है, क्योंकि इस वैक्यूल को इंक्लूजन बॉडी कहा जाता है एंड इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें प्रोटीन लेयर होती है. ओके जो उसे कंटेन करके रखती है गैस को. एंड दीज आर सीन इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अब इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स में नहीं होता है. तो ये हमने अभी तक फिलहाल कवर नहीं किए हैं. अगर आपको इसका आइडिया नहीं है डोंट वरी, अभी हमने जस्ट ये दोनों पढ़ लिए हैं और दोनों में हमने पढ़ा कि कोई डीएनए का मेंशन तो है नहीं, तो डायरेक्ट ये ही इसका आंसर है, लाइजोसोम एंड वैक्यूल. सो लाइजोसोम वैक्यूल्स हमने कवर कर लिए. अब हम पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट इसको थोड़ा समझेंगे. देखिए जो यहाँ से वेसिकल बना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके या तो वहीं फ्यूज हो जाएगा एंड इट विल डिलीवर ऑल द प्रोटीन्स विच विल स्टे इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर इट विल सेक्रीट आउट द कंटेंट आउटसाइड द सेल. तो ये दोनों हम अभी देखते हैं कि कैसे बनते हैं ये वेसिकल्स. तो जैसा मैंने कहा ये टॉपिक मैंने मास्टर्स में पढ़ा था व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई. सो देखिए अक्सर ऐसा होता है कि ट्वेल्थ में हमने अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है. बट एक्चुअली सेल के अंदर, एक छोटे से सेल के अंदर एक अलग लेवल की दुनिया है और वो बहुत हाई प्रिसिशन पे काम करते हैं. तो यहाँ पर देखिए जब कार्गो अटैच हो गया है रिसेप्टर के साथ, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड आप क्या सोचेंगे, डायरेक्टली इतना पार्ट मेम्ब्रेन पिंच आउट हो जाता है. बट देन ये लिपिड मेम्ब्रेन है, ये अपने आप में कैसे फोल्ड होगी? तो ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कि आते हैं और मेम्ब्रेन को बेंड करते हैं. ये वर्ड भी देखिए कभी आपने सोचा नहीं होगा इस तरह से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो मेम्ब्रेन को बेंड किया जाता है एंड देन पिंच आउट करने के लिए भी स्पेशल प्रोटीन्स हैं. देखिए तो वो उसको इस तरह से स्क्वीज करके यहाँ से वेसिकल पिंच ऑफ हो जाएगा एंड देन ये यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है. अब ध्यान देना यहाँ पर लिपिड मेम्ब्रेन है वेसिकल की और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके बीच में जो वाटर है उसे भी तो हटाना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर फ्यूज होंगे. इतना बारीक लेवल पे आप इसे इमेजिन कीजिए क्या क्या बैरियर्स होते हैं. ओके इतना इजी नहीं होता वेसिकल यहाँ पर मर्ज होना. देखिए ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो जो वेसिकल में स्पेशल प्रोटीन्स हैं उनको वी स्नेयर कहा जाता है, ये इसके आर्म्स के जैसे हैं. एंड टारगेट मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं उनको टी स्नेयर्स कहा जाता है. तो ये दोनों एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ेंगे एंड देन दे विल ब्रिंग द वेसिकल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर. तो बीच में से वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा एंड देन इस तरह से फ्यूजन होता है मेम्ब्रेन्स का. ओके तो इसमें भी देखिए स्पेशल प्रोटीन्स हैं. तो वेसिकल बनने के लिए सेपरेट प्रोटीन्स हैं एंड वेसिकल्स को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने के लिए भी अलग सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, how things are synthesized, how they are modified, and how they are packaged, and the role of each and every organelle. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. ये लेक्चर मैं अपलोड करूँगी मंडे मॉर्निंग 5 AM. Have a great weekend and thanks a lot for sparing time and watching my video, and take very good care of yourself.